पैसे तो होते नहीं तुम जैसों के पास और फ्री में खाने आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, मुझे तुम्हारे जैसी दुकानें में यहाँ खड़े खड़े खरीद दूं। बड़े आए मुझे कहने वाले रानी मौसी नाम है मेरा, बताओ कितने हुए इसके रुपए? ये क्या हाल है मुनी बहन, तुम्हारा खाना आज फीका है बेदम, न नमक है न मसाले का जोर, कुछ तो है जो किया है बोर। मुनी चिड़िया का ढाबा चहक रहा है। पक्षियों की भीड़ उमड़ आई है। हर तरफ से खुशबू आ रही है। मुनी चिड़िया बड़े ध्यान से खाना पका रही है। ढाबे में लजीज पकवान बनाता है सबको खुशहाल इंसान। लाओ कटोरी, परोस दूं मैं, हर स्वाद में है मेरी जान। मुनी चिड़िया की मेहनत रंग ला रही है और ढाबे पर अलग अलग पक्षी आते हैं, खाते हैं और तारीफों के पुल बांधते हैं। मुनी का खाना लाजवाब है, स्वाद ऐसा हर दिल का ख्वाब है। रोज रोज आते हैं यहाँ, जैसे ये ढाबा खुदा का जवाब है। हाय हाय मुनी की तरक्की तो देख, आज मटर पनीर है, कल कोई और मेक। सब पक्षी ढाबे पर लगे हैं लाइन में, कहाँ से आता है इतना स्वाद इनके खाने में। गीता कौवी और कालू कौवा मुनि की इस तरक्की को देख जलते हुए अपने घर पहुंचते हैं। वहां दोनों मिलावट की योजना बनाते हैं। देख तो कालू, मुनि की ये चांदी पंख फैलाए जैसे हो हवाओं की सवारी। हमें क्यों ना आए ये ढाबे का हुनर, अब कुछ करना पड़ेगा इस जलन से बचने का सफर। गीता सही कहा, ये मौका है सुनहरा, अब मिलावट करेंगे इसे बदनाम, सारा जग हेरा फेरा। उसके खाने में मिलाएंगे हम दवा, देखते हैं फिर कैसे ढाबा टिकता नया। अगले दिन कालू और गीता मिलावट का सामान छिपाकर मुनि के ढाबे में पहुंचते हैं। मुनि चिड़िया को उनकी शरारत का कोई अंदाजा नहीं होता। कालू, आओ गीता, आज तुम्हारे लिए खास पकवान है, मेहनत से बनाया है, खाओ तुम भी, इससे बढ़कर कहाँ कोई स्वाद है। गीता और कालू ढाबे में सबकी नजरें बचाकर चुपके से खाने में मिलावट कर देते हैं। मगर कुछ देर बाद जब पक्षी खाना खाने लगते हैं तो उन्हें स्वाद में कुछ अजीब सा लगता है। ये क्या हाल है मुनी बहन, तुम्हारा खाना आज फीका है बेदम, न नमक है न मसाले का जोर, कुछ तो है जो किया है बोर। मीना मैना, मुझे तो लगता है किसी ने खेल खेला, इस ढाबे की इज्जत पे किया हमला डेला। मुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पकवान का स्वाद क्यों बिगड़ गया। तभी मुनि चिड़िया का एक और साथी झुमरू बुलबुल सच्चाई का पता लगाता है। मुनी बहन सुनो मेरी बात, तुम्हारे ढाबे में मिलावट की है सौगात। कालू और गीता ने खेल खेला, इन्होंने ही तेरे खाने में जहर डाला। गीता और कालू पकड़े जाते हैं। मुनि चिड़िया उनके सामने आती है और उन्हें सख्त चेतावनी देती है। गीता, कालू, ये क्या किया? मेरे ढाबे को बर्बाद किया, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत तुम दोनों ने ही छीन लिया। माफ कर दो मुनी बहन, हमसे गलती हो गई, इस जलन में हमने गलत रास्ता चुना, अब समझ में आया कि सच ही सही। अब नहीं करेंगे ऐसा कभी, तेरे ढाबे का मान रखेंगे सदा सही, सच्चाई से ही कमाएंगे अब, मिलावट छोड़ प्यार बढ़ाएंगे सब। मुनि चिड़िया झुमरू बुलबुल, मीना मैना और टिंकू तोता के साथ मिलकर ढाबे में वापस माहौल ठीक करती है। सभी पक्षी फिर से हंसी खुशी खाने का आनंद लेते हैं। चलो भाई, अब तो मुनि के ढाबे का खाना फिर से मजेदार है। हम सबको है मुनि पर नाज, जो है सबसे प्यारी और साफ दिल ईमानदार। ढाबे पर शांति और भाईचारे के साथ होता है। मुनि चिड़िया का ढाबा फिर से खुशहाली में लौट आता है। अजी उठिए, कितना दिन निकल आया है, दुकान नहीं लगानी क्या? हाँ गीता जल्दी चलो, आज तो बहुत लेट हो गए हैं। कालू कौवा और गीता जल्दी से दुकान पर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। गीता और कालू के पकौड़े बहुत फेमस थे। अरे कालू भैया, आप ना अपनी दुकान हमारे घर के करीब लगा लो, ताकि इतनी दूर रोज रोज आना ना पड़े और जब मन करे तभी खा लूं।
तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरा तो इन पकोड़ों से मन ही नहीं भरता। कितने लाजवाब हैं। वाह वाह। अरे रानी मौसी, ये सब मेरा नहीं, मेरी पत्नी गीता का कमाल वही बनाती हैं पकोड़े। मैं तो दुकान संभालता हूँ। हाँ हाँ कालू, वही तो ये इतने अच्छे लगते हैं कि मेरी तो रोज खाने की आदत पड़ गई। अगर आपके दुकान के पकोड़े ना मिले तो दिन ही नहीं निकलता। अब रानी मौसी पकौड़े खाकर चली जाती है। ऐसे थोड़ी देर में सभी ग्राहक खाकर चले जाते हैं। अब दुकान बंद करने का समय हो जाता है। कालू जी, अब घर चलते हैं, बारिश आने वाली है। फिर शाम को आकर दुकान लगाएंगे। हाँ हाँ गीता, चलो चलते हैं, नहीं तो बारिश में यही फंस जाएंगे। अब कालू कौवा और गीता घर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी दुकान पर अब ग्राहक अच्छे आने लगे हैं। हमारे चाय पकोड़े सबको पसंद आते हैं। धीरे धीरे हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे अब। हाँ गीता। कालू कौवा और गीता आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में गीता का भाई आ जाता है। अरे ये नाश पीठा यहाँ किस लिए आया है बिन बुलाया? मेहमान कभी दो पल सुकून से नहीं रहने देता। अरे कैसी हो गीता बहन? मैं ठीक हूँ भाई, आजकल काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम करती हो? मैंने दुकान खोल रखी है। मेरा मतलब है हमने पकौड़े की दुकान लगाई है। अरे गीता, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। तब तक तुम दोनों बातें करो। ठीक है कालू जी, अब छता लेकर बाहर जाना, बारिश हो रही है। कालू कौवा अब बाहर चला जाता है। गीता का भाई भूरा बोलता है। अरे बहन, तुमने दुकान तो खोल रखी है, कुछ बचत भी होती है या नहीं? दुकान अच्छे से चलती तो है ना? हाँ भाई साहब, दुकान पर ग्राहकी तो अच्छी होती है। मेरे पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं, पर बचत नहीं हो पाती। इतना ही बचता है जिसमें सामान आ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की चीजें ही काम में लेते हैं। तुम एक काम करो बहन, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जिससे तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। तुम पकोड़े बनाओ तो उसे रोज रोज बदला मत करो। 2-3 उसी में पकोड़े बनाया करो और दूध में पानी डाला करो, ताकि सामान कम लगे। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई? आप ऐसे तो फिर कोई सामान नहीं लेगा हमसे, और कालू जी भी नहीं मानेंगे ऐसा काम करने के लिए। तो कुछ नहीं होगा गीता, तुम तो बस अपने पति को संभाल लेना, बाकी मैं बताता हूँ तुम्हें। अब थोड़ी देर बाद कालू कौवा घायल अवस्था में घर आ जाता है। अरे कालू जी, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं गीता, बाहर बारिश में मेरा पैर फिसल गया, इसलिए चोट लग गई। ठीक है कालू जी, अब आप 2-3 दिन घर पर ही आराम कीजिए। दुकान को मैं और भाई संभालते हैं। हाँ हाँ कालू, तुम दुकान की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। अब बुरा कौवा और गीता शाम की दुकान लगाने आ जाते हैं और बिना सामान बदले ही पुराने तेल में पकोड़े बनाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी मौसी भी पकोड़े खाने आ जाती है। अरे गीता, जल्दी से एक प्लेट पकोड़े और एक चाय। बुरा कौवा चाय और पकोड़े दे देता है। रानी मौसी जैसे ही पकोड़े खाती है, थू 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 छी, कितना गंदा स्वाद है रे बाबा। अरे गीता, ये इतना गंदा क्या बनाया है आज? मेरा तो मूड ही खराब हो गया। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। रानी मौसी, सब तो ठीक है, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ गीता। आज से पहले इतना गंदा स्वाद कहीं नहीं आया। मैं तो जा रही हूँ यहाँ। बस मैं सब जानता हूँ,
ये सब पैसे ना देने के बहाने हैं। पहले इनके पैसे दो और फिर जाओ यहाँ से। बड़ी आई हमें लूटने वाली। पैसे तो होते नहीं तुम जैसों के पास और फ्री में खाने आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तुम जानते नहीं हो, मुझे तुम्हारे जैसी दुकानें में यहाँ खड़े खड़े खरीद दूं। बड़े आए मुझे कहने वाले रानी मौसी नाम है मेरा, बताओ कितने हुए इसके रुपए? 50 रुपए हुए हैं। क्या एक दिन में इतनी रेट बढ़ा दी? और भी इतने गंदे खाने की? ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से टिप समझ के रख लेना। अब रानी मौसी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अरे भूरे भाई, मैंने आज से पहले रानी मौसी को इतने गुस्से में नहीं देखा। कहीं सच में पकोड़े खराब तो नहीं बने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। मम्मा मम्मा, मुझे भी गीता चाची के पकोड़े खाने हैं। सब कहते हैं वो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, एक बार लेकर चलो ना। अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो और बरसात के मौसम में बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होगा मम्मा, एक बार खिला दो ना। ठीक है बेटा, चलो। अब मुनि चिड़िया अपने बेटे को पकोड़े खिलाने ले आती हैं। अरे गीता बहन, मेरे बेटे को एक प्लेट पकोड़े देना। आज मैं नहीं खाऊंगी, अपने बेटे को खिलाने आई हूँ। गीता पकोड़े दे देती है। टिंकू बैठकर खाने लगता है। वो अभी छोटा था, इसलिए उसे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चल रहा था। टिंकू पकोड़े खाकर कर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उल्टियां करने लगता है और बुखार भी आ जाती है। मुनि जल्दी से टिंकू को डॉक्टर के पास लेकर आती है। अरे इसे तो फूड पॉइजन हुआ है। क्या खाया था इसने ऐसा? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे आज गीता की दुकान के पकोड़े खाए थे। अच्छा ये बात है, इसलिए सवेरे से मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं। लगता है उन पकोड़ों में ही कोई मिलावट है। हमें इस बात की शिकायत राजा जी को करनी होगी, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती है। अब सब पक्षी गीता की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, चलो दुकान पर चलते हैं और उसके सामान की जांच करवाते हैं। अब सब पक्षी राजा जी के साथ गीता की दुकान की जांच के लिए आ गए और सारे सामान की जांच करने के बाद पता चला कि सामान काफी टाइम से बदला नहीं गया है और बदबू दे रहा है, इसलिए पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने अपने भाई भूरे के कहने पर किया था। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ। और भूरे कौवे, तुम अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से जाओगे। आज के बाद इस जंगल में आना तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मना है। यही तुम दोनों की सजा है। अब भूरा कौवा ये जंगल छोड़कर चला जाता है। ज्यादा लालच करने के चक्कर में गीता को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। लालच बुरी बला है,